सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को अपने एक ऐतिहासिक फैसले में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) की सिफारिशों पर रोक लगा दी। इस फैसले के बाद देश भर के मदरसों को सरकार की ओर से मिलने वाली फंडिंग जारी रहेगी। साथ ही कोर्ट ने गैर अनुमोदित मदरसों के छात्रों को सरकारी स्कूलों में भेजने की NCPCR की सिफारिश को भी खारिज कर दिया। जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने याचिका पर केंद्र सरकार, सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नोटिस जारी किया है। जमीयत उलमा हिंद की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रबंधन के अल्पसंख्यकों के अधिकारों का उल्लंघन किया है। जमीयत उलमा हिंद ने उत्तर प्रदेश और त्रिपुरा सरकार के उस निर्देश को चुनौती दी जिसमें कहा गया है कि गैर अनुमोदित मदरसों के छात्रों को सरकारी स्कूलों में स्थानांतरित किया जाना चाहिए। शीर्ष अदालत ने आदेश दिया कि इस साल 7 जून और 25 जून को जारी NCPCR की सिफारिशों पर कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए। कोर्ट ने यह भी कहा कि मामलों में राज्यों की ओर से जारी आदेश भी निलंबित रहेंगे। कोर्ट ने जमीयत उलमा हिंद को अपनी याचिका में उत्तर प्रदेश और त्रिपुरा के अलावा अन्य राज्यों को भी पक्षकार बनाने की इजाजत दे दी है। बता दें कि NCPCR ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखकर मदरसा बोर्ड को दिए जाने वाले फंड को रोकने के लिए कहा था। NCPCR ने कहा था कि मदरसों में बच्चों को न तो बुनियादी शिक्षा मिलती है और न ही उन्हें मध्य भोजन सुविधा का कोई लाभ मिलता है। वहीं NCPCR ने कहा था कि मदरसा बोर्ड RTI यानी शिक्षा का अधिकार कानून का भी पालन नहीं करता है। आयोग ने आरोप लगाया था कि मदरसे केवल धार्मिक शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जिससे बच्चों को आवश्यक शिक्षा नहीं मिल पाती है। इससे वे अन्य बच्चों को पिछड़ जाते हैं। NCPCR की रिपोर्ट के मुताबिक मदरसा बोर्ड बच्चों के अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं है, न तो वो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे रहे हैं और न ही उन्हें मुख्य धारा में लाने की कोशिश कर रहे हैं। जमीयत उलमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी ने मदरसों की मान्यता रद्द करने और मदरसों को राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग NCPCR से मुक्त करने के सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश का स्वागत किया है, जिसमें स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के प्रवेश के लिए दिशा निर्देश निलंबित कर दिए गए हैं। मौलाना मदनी ने इस फैसले पर ठंडी हवा बताया, लेकिन साथ ही कहा कि हमारा संघर्ष अभी लंबा है। मौलाना मदनी ने NCPCR के अध्यक्ष प्रियांक कानूनगो के हालिया बयानों और कार्यों की आलोचना की और कहा कि ऐसा लगता है कि उन्होंने तथ्यों से आंखें मूंद ली हैं। एक और वे इस्लामी पुस्तकों के पाठ्यक्रम पर आपत्ति करते हैं, जिसे कुछ लोग सही मान सकते हैं, हालांकि सच्चाई इसके विपरीत है। यदि इस विषय पर बैठकर बात करेंगे तो निश्चित रूप से संतुष्ट होंगे, लेकिन उनका व्यवहार आक्रामक और एक तरफा लगता है। मौलाना महमूद मदनी ने कहा कि मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि वे हमारे आधुनिक शिक्षा प्रयासों की आलोचना क्यों कर रहे हैं। जमीयत उलमा हिंद आधुनिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग NIOS से संबंध जमीयत अध्ययन केंद्र चला रही है, जहां 15,000 से अधिक छात्र और छात्राओं को पारंपरिक धार्मिक शिक्षा के साथ साथ आधुनिक विषय भी दिए जा रहे हैं। हमारे प्रयास से बच्चे 10वीं और 12वीं कर रहे हैं, लेकिन NCPCR चेयरमैन हमारे प्रयासों को विरोध कर रहे हैं। वहीं मौलाना महमूद ने इस बात पर भी जोर दिया कि मदरसे न केवल सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण में बल्कि सामाजिक और शैक्षिक विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। मौलाना मदनी ने अपनी बात मजबूती से रखी और कहा कि धार्मिक मदरसे देश के संविधान के मुताबिक चलते हैं। इस देश में मदरसा व्यवस्था पिछले 500 साल से चली आ रही है। इन विद्यालयों के स्नातकों ने हर युग में देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इन मदरसों की कुर्बानियों के बाद देश आज़ाद हुआ। देश के संविधान ने धार्मिक मदरसों को कानूनी सुरक्षा प्रदान की। अब एक ऐसे व्यक्ति का उदय हुआ है जो देश ने दशकों में जो भी उपलब्धियां हासिल की हैं उन पर धूल डालना चाहता है। मौलाना मदनी ने कसम खाई कि हम ऐसा नहीं होने देंगे और हमारा संघर्ष जारी रहेगा।